किया है ना, वरना ये आत्मा तुझे मार देगी, बर्बाद कर देगी। खून तूने किया है ना, झूठ बोल रही है तू, तूने खून किया। हाँ, इस घर में खून हुआ है। गायत्री कश्यप का खून हुआ है इस घर में, और उनका खून उनके बेटे ने किया है। उनके बेटे ने अपनी पहली पत्नी का भी खून किया था, अपनी मां को उसने तड़पा कर मारा था। और उनका बेटा इस वक्त यहीं पे है। मिस्टर शिव, आपको अपनी मां के खून के इल्जाम में अरेस्ट किया जाता है। और इस क्राइम में आपका साथ देने के लिए आपकी पत्नी शक्ति कश्यप को भी अरेस्ट किया जाता है। शक तो मुझे तुम पर उसी वक्त हो गया था जिस वक्त तुम उस मनोरमा के पैर छू रहे थे। मनोरमा की मुझे लगा कि इतना बड़ा पहुंचा हुआ बाबा साधारण सी पंडिताइन के पैर छू रहा था। बेटा, लगता है तुम भूल गए थे कि तुम किसके साथ पंगा ले रहे थे। मंदिरा कश्यप के साथ पंगा लेते वक्त एक सेकंड के लिए भी अपने आप को लूज नहीं छोड़ सकते। तुम्हें क्या लग रहा था कि तुम हमें बेवकूफ बना रहे हो तुम? पर सच तो ये था कि मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। भैंस पानी में
जाइए, बाथरूम जाइए जल्दी। बाबा जी को और किसी चीज की जरूरत है क्या? नहीं मालकिन साहब, वो स्नान करने चले गए। शक्ति, शक्ति उर्फ चमकीली उर्फ गायत्री भाभी, नहीं नहीं, गायत्री भाभी का भूत। अब तक तुम इस घर में रह पाई, सबको बेवकूफ बना पाई क्योंकि मैं नहीं थी, लेकिन अब मंदिरा इन और शक्ति आउट। वैसे शिव, तुम क्या कह रहे थे? हाँ, भोलेनाथ न्याय करेंगे, पापियों को सजा मिलेगी, इस घर से सारे पाप मिट जाएंगे। वाह, क्या डायलॉग्स थे। पर क्या है ना कि यहां भोलेनाथ नहीं, मंदिरानाथ की मर्जी चलती है। और यही मंदिरा का न्याय है। यहां गंगा नहीं बहती, मंदिरा की मर्जी बहती है। और इस भाव में जो भी आता है ना, बह जाता है। तभी तो इसमें मेरे सारे दुश्मनों का विसर्जन हो जाता है। अल्लाह निरंजन। क्या देख रहे हैं आप? इंस्पेक्टर साहब, अब तो आपको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है, सब कुछ तो आपके सामने है। इन दोनों ने मिलकर ही गायत्री भाभी का खून किया था। इन्हें लेकर जाइए और कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। अरेस्ट करो। एक मिनट, ये कचरा भी यहां से लेकर जाओ। मंदिरा,
लोगों को तो तकलीफ कर रही है तू, या कम से कम मरे हुए लोगों को तो शांति से रहने दे। नखो दे तो नखो दे। डॉक्टर शिव माँ के कातिल नहीं है, लेकिन जो कातिल है ना, आज वो इस घर से अरेस्ट होगा और उसका जुर्म भी सबके सामने आएगा। ये अचानक से इसे क्या हो गया? ये लड़की फिर से क्यों लेक्चर दे रही है? हाँ, क्या हो गया? ऐसा क्या मिल गया जो इतना भाषण दे रही हो तुम? इंस्पेक्टर साहब, इस लड़की की बात बिल्कुल मत मानिए। ये बहुत ही शातिर लड़की है। ये भाग जाए उससे पहले आप उसे यहाँ से लेकर जाइए। इंस्पेक्टर साहब, हम अभी के अभी आपको साबित कर देंगे कि जितने इल्जाम डॉक्टर शिव पे लगे हैं ना, वो सब गलत है। और ये भी साबित कर देंगे कि सही मुजरिम कौन है। ये पुलिस क्यों रुक गई है? इन शॉट कुछ तो हुआ है। हाँ? है ना? सर, प्लीज आ जाइए। क्या है ये सब? आपके घिनौने खेल का अंत। ये मैजिस्ट्रेट साहब हैं। इन्हें यहां हमने बुलाया और आपने ना एक बात बिल्कुल सही कही है कि आज सबको सच पता चल ही जाएगा। सच का पता क्या चल रहा है? सच तो सबके सामने आ गया है, प्रूफ भी हो गया है, बस सजा मिलना बाकी है। इंस्पेक्टर साहब, क्या कर रहे हैं आप? लेके जाइए इन्हें ना। इसी खेल में माहिर है ना कि झूठ को सच में कैसे बदलना और सच को झूठ में कैसे। लेकिन अब आपका गेम नहीं चलेगा, अब सिर्फ भोलेनाथ का न्याय चलेगा। इंस्पेक्टर साहब, हमारे पति ने कुछ नहीं किया। हमें प्लीज आधे घंटे का टाइम दीजिए, हम आपको सब प्रूफ कर देंगे। और ये जो हथकड़ी है, ये गुनहगारों को लगाई जाती है, तो प्लीज आप इनकी हथकड़ी उतार दीजिए। क्यों? क्यों उतारेंगे हथकड़ी? अभी तो हथकड़ी लगी है, बहुत जल्द इसे फांसी भी लगने वाली है। अरे इंस्पेक्टर साहब, आधा घंटा क्या, इन्हें तो 1 सेकंड भी नहीं देना चाहिए। ना कोई सबूत, ना कोई दलील, ना कोई गवाह, बस हम सबका टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ले जाइए इन्हें। अच्छा, अगर हमारे पास कुछ भी नहीं है तो फिर आपके माथे पर पसीना क्यों आ रहा है? आपको तो कॉन्फिडेंट होना चाहिए।
आपको तो इंस्पेक्टर साहब को कहना चाहिए कि इन्हें जितना वक्त चाहिए दे दीजिए, क्योंकि हर बार यही साबित होगा ना कि आप सही और हम गलत। फिर आपके चेहरे पे वो कॉन्फिडेंस दिख क्यों नहीं रहा है? आप कहे तो आपका बीपी चेक करवाएं? ऐसा लग रहा है कि आपका बीपी काफी बढ़ा हुआ है। हाइपरटेंशन की वजह से देखिए आपकी हालत क्या हो गई है, आपकी आंखें तक लाल हो गई है। और आपको पता है सब किसके सिम्टम्स होते हैं? एक मिनट। जब इंसान झूठ बोल रहा हो, जब इंसान डरा हुआ हो, जब इंसान मुजरिम हो। तो क्या क्या? अब आपकी बारी नहीं, अब आपके बेटे की बारी है। क्यों? कीर्तन, रुक जाइए, ये सब नहीं कर सकते आप। कानून को अपने हाथ में मत लीजिए, हटिए पीछे। आप मैजिस्ट्रेट के सामने खड़े हैं, मर्यादा में रहिए। इंस्पेक्टर, इनकी हथकड़ी खोल दो। हथकड़ी उतार दो। वैसे ये लोग सही कह रहे हैं कि जो मुजरिम होता है वो ऐसे डरा हुआ होता है, नर्वस होता है ना, पसीना आता है। पर ये लोग भूल गए हैं कि मुजरिम का एक और कैरेक्टरिस्टिक होता है। मुजरिम वो होता है जिसका गुनाह साबित किया जाता है। जिसके अगेंस्ट सारे प्रूफ्स मिलते हैं। अब बताओ, तुम लोगों के पास प्रूफ क्या है? कुछ सबूत है? कोई दलील है? कुछ नहीं। रेडी रेडी रेडी। हम यही चाहते थे कि आपसे सच उगलवाए, लेकिन हम ये भी जानते थे कि आप मंदिरा कश्यप हैं, कोई नॉर्मल वैम्प नहीं है आप। और हमने आप ही से सीखा कि ना सिर्फ एक प्लान नहीं होना चाहिए, उस प्लान के बैकअप प्लान्स भी होने चाहिए। प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी। फिर ही जाके हम किसी मंदिरा कश्यप को हरा सकते हैं। आप शुरुआत कीजिए डॉक्टर शिव।